everyone, good afternoon. Welcome back to All Time Study with Astha. In the previous video, we discussed about the difference between contract of indemnity and contract of guarantee. In this video, we will discuss about rights of surety. आपके श्योरिटी के राइट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटी. श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ भी कुछ राइट्स होते हैं, क्रेडिटर के खिलाफ भी कुछ राइट्स होते हैं और को श्योरिटी के खिलाफ भी कुछ राइट्स होते हैं. अब जो आपका वर्ड है को श्योरिटी, ये कौन होता है, क्या टर्म होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, ये सब हम जब श्योरिटी के राइट्स पढ़ेंगे अगेंस्ट द को श्योरिटी तब हम पढ़ेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. तो प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ श्योरिटी के पास 3 राइट्स होते हैं. दे आर राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ इंडेमनिटी एंड राइट टू सिक्योरिटीज विद द क्रेडिटर. अब हम इन्हें एक एक कर पढ़ते हैं. राइट्स ऑफ सब्रोगेशन, ये सेक्शन 140 के अनुसार है. जब श्योरिटी जो है वो पेमेंट कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर आपका डिफॉल्ट हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस टाइम जो श्योरिटी होता है वो पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर. उसने पेमेंट कर दी. अब जो श्योरिटी ने गारंटी डेप्ट पे किया है, अब उसे वो गारंटी डेप्ट रिकवर करवाना है प्रिंसिपल डेटर से, राइट. अब वो पैसे तो वापस लेगा ना प्रिंसिपल डेटर से जो उसने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को. तो अब वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास होते हैं, वो सारे राइट्स जो क्रेडिटर के पास होते हैं अपनी अमाउंट रिकवर करवाने के लिए, अब वो सारे राइट्स जो है वो श्योरिटी के पास चले जाते हैं. इसे बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन. जब श्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है, उसके बाद अब श्योरिटी को अपने पैसे रिकवर करवाने हैं, तो जो सारे राइट क्रेडिटर के पास होते हैं अमाउंट को रिकवर करवाने के लिए, वो सारे राइट ऑफ श्योरिटी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं. इसे बोलते हैं राइट्स ऑफ सब्रोगेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140. अगर मैं दूसरी वर्ड में कहूं, इन द अदर वर्ड्स, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर. ओके, ये होता है आपका राइट्स ऑफ सब्रोगेशन. अब सेकेंड जो राइट है आपका, वो इसी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. डेट इज राइट टू सिक्योरिटीज विद द क्रेडिटर. इसका मतलब क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जब श्योरिटी है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर की पेमेंट करता है, तो उसके पास सारे क्रेडिटर के राइट आ जाते हैं, ठीक है. The rights of a creditor against the principal debtor he acquires, he can recover the entire amount that he has to pay to the creditor. This is called the right of subrogation. इसे right to subrogation बोलते हैं कि अब वो सारे राइट जो क्रेडिटर के पास होते हैं वो सारे राइट आपके श्योरिटी के पास आ जाते हैं. तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उस टाइम प्रिंसिपल डेटर जो है वो कुछ सिक्योरिटी रखता है क्रेडिटर के पास कि आप ये कुछ सिक्योरिटीज रखिए. जब श्योरिटी पेमेंट कर देता है तो अब वो जो सिक्योरिटी है वो किसी काम की नहीं है, तो अब वो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी जो है वो श्योरिटी के पास चली जाती है. ओके, दिस इज आवर सेकेंड राइट के जो वो सिक्योरिटी उसने क्रेडिटर के पास रखी थी, किसने, प्रिंसिपल डेटर के पास. अब श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो उन श्योरिटी को अपने पास रखे. सेक्शन 140 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स दैट व्हेन श्योरिटी हैज परफॉर्म्ड द ड्यूटी और मेड अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ही ऑल्सो गेट्स द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी दैट वर गिवन टू द क्रेडिटर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इन. वो सारे बेनिफिट सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारे बेनिफिट अब श्योरिटी को मिलेंगे जो कि क्रेडिटर के पास थे जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना था. दीज आर द 2 राइट्स. इसमें अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसमें सिर्फ यही है कि क्रेडिटर के जो राइट्स है वो सारे राइट्स आपके श्योरिटी के पास चले जाते हैं विच आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर. थर्ड राइट इज राइट्स ऑफ इंडेमनिटी. थर्ड राइट में क्या होता है, इंडेमनिटी आपने ऑलरेडी पढ़ा है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये वर्ड पढ़ा हुआ है विच मीन्स प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस और द कंपनसेशन. तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाते हैं तब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द श्योरिटी. प्रिंसिपल डेटर प्रॉमिस करता है कि ही विल इंडेमनिफाई द श्योरिटी फॉर ऑल द पेमेंट. सारी पेमेंट्स के लिए वो इंडेमनिफाई करेगा. इंडेमनिफाई करेगा मतलब कि अगर किसी भी केस में प्रिंसिपल डेटर आपका डिफॉल्ट हो जाता है और उसकी जगह फिर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी पेमेंट करता है, ठीक है. श्योरिटी के पेमेंट करने के बाद प्रिंसिपल डेटर जो है वो उसे इंडेमनिफाई करेगा. इसका मतलब कि वो उसके पैसे उसे वापस करेगा. ये होता है आपका राइट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है. इसे हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं. राहुल हैज टू पे ₹2 लाख टू महेश. राहुल को महेश को
2 लाख रुपीज देने हैं, ठीक है। तो इन दिस राहुल इज द प्रिंसिपल डेटर, ये कौन है हमारा प्रिंसिपल डेटर है, एंड महेश कौन है, क्रेडिटर है। वेंकट है वो श्योरिटी देता है इस डेप्ट की, अगर किसी भी केस में राहुल अगर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो ऑन द बिहाफ ऑफ राहुल वेंकट इज विल पे, ओके। महेश डिमांड्स द पेमेंट फ्रॉम राहुल ऑन द ड्यू डेट, महेश डिमांड करता है पेमेंट की, लेकिन राहुल जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, इसलिए जो श्योरिटी है वेंकट वो पेमेंट करता है, वो पेमेंट कर देता है। तो उसके बाद जब वेंकट ने पेमेंट कर दी तो अब वेंकट के पास राइट है, राइट ऑफ एंडेमिनिटी, जो कि इम्प्लाइड बना था, इम्प्लाइड प्रॉमिस था बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, कि जब अगर वेंकट जो है वो पेमेंट करता है तो उसे एंडेमनिफाई करेगा कौन, राहुल एंडेमनिफाई करेगा। तो दिस इज द राइट ऑफ एंडेमिनिटी। वेंकट हैज द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम राहुल विद ऑल द बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स के साथ उसके पास राइट है कि उस अमाउंट को रिकवर करे, किस अमाउंट को, 2 लाख रुपीज को रिकवर करे अब राहुल से, जो उसने पे कर दिया एज अ गारंटेड डेप्ट, with all the benefits promised to Mahesh as he has now acquired the right of a creditor, जो अब उसके पास सारे राइट्स है एज अ क्रेडिटर, ओके। तो दिस इज योर राइट ऑफ एंडेमिनिटी, ओके। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। श्योरिटी के पास क्रेडिटर के अगेंस्ट 3 राइट्स होते हैं। दे आर राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज, राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट टू रिक्वेस्ट द क्रेडिटर्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर। जो ये फर्स्ट राइट है ये हमने प्रिंसिपल डेटर के केस में भी पढ़ा था कि जब श्योरिटी जो है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर पेमेंट करता है क्रेडिटर को, तो उस टाइम जो सारे क्रेडिटर के पास राइट्स होते हैं अमाउंट को रिकवर करने के, वो सारे राइट्स अब श्योरिटी के पास चले जाते हैं। इट इज कॉल्ड द राइट ऑफ सब्रोगेशन। इसमें वो भी इंक्लूड होता है कि जो सिक्योरिटी होती है क्रेडिटर के पास, अब वो सारी सिक्योरिटी जो है वो श्योरिटी यूज करेगा एज अ बेनिफिट, ओके। ये है आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, मैंने मिस्टेकली सेक्शन 140 लिख दिया था, वहां पर आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इट इज द फर्स्ट राइट, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी है उन सबका अब उपयोग कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है कौन, श्योरिटी। दिस इज द फर्स्ट राइट। सेकेंड इज राइट ऑफ सेट ऑफ। यहाँ पे जो सेट ऑफ है, इस सेट ऑफ का मतलब है एडजस्टमेंट, डिडक्शन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द गारंटीड अमाउंट। जस्ट लाइक 10,000 का गारंटेड अमाउंट है, श्योरिटी ने 10,000 अमाउंट पे करने हैं, तो उसके पास ये राइट है कि वो थोड़ा सा गारंटीड डेप्ट को कम करवा ले। वो क्रेडिटर को कहे कि तुम थोड़ा सा डिडक्शन कर लो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते, जस्ट लाइक वो 9,000 पे करने को रेडी हो जाए, क्रेडिटर पे बोले चल ठीक है 9,000 ही पे कर लेते हैं। तो श्योरिटी के पास राइट है ऑफ द सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स द एडजस्टमेंट और डिडक्शन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द गारंटेड अमाउंट, की उसकी गारंटेड अमाउंट 10,000 है और वो श्योरिटी कह रहा है कि 9,000 कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, डिडक्शन कर लो, ठीक है। इट इज कॉल्ड राइट ऑफ सेट ऑफ। ये श्योरिटी के पास सेकेंड राइट होता है अगेंस्ट द क्रेडिटर। थर्ड इज राइट टू रिक्वेस्ट द क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर। श्योरिटी के पास थर्ड राइट होता है कि वो क्रेडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो डेटर को प्रोसीड करे, ओके। वो उसे क्या कह सकता है, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, वो उसे कंपेल नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। व्हेन द गारंटीड डेब्ट बिकम्स ड्यू फॉर द पेमेंट, जब गारंटीड डेब्ट जो है वो ड्यू हो जाता है तो उस टाइम श्योरिटी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्रेडिटर को कि तुम प्रोसीड करो अगेंस्ट द डेटर टू रिकवर द डेप्ट अमाउंट, लेकिन सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ही हैज द राइट ओनली फॉर द रिक्वेस्ट, नॉट फॉर द कंपेल, okay। This is the third right. These are the 3 rights that the surety has against the creditor, okay। नेक्स्ट इज राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो इसमें भी पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज को श्योरिटीज। जहां पर मोर देन 1 श्योरिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर द गारंटीड डेप्ट, दे आर कॉल्ड द को श्योरिटीज। जस्ट लाइक ए एंड बी, ए ने 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं बी से ऑन द क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट बेस पर परचेज किए हैं। यहाँ पर बी को जो क्रेडिटर है उसे सी और डी ने गारंटी प्रोवाइड की है, श्योरिटी प्रोवाइड की है, ओके। तो यहाँ पर जो सी और डी है ये मोर देन 1 श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे 2 श्योरिटी है, राइट। तो दे आर द को श्योरिटी। When there is more than 1 surety to guarantee a debt, they are called the co-sureties। और जितने भी श्योरिटी होंगे, जैसे जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल मोर देन 1 श्योरिटी, यहाँ पे 2 श्योरिटी है, तो अगर किसी केस में प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस केस में सारे श्योरिटीज जो है वो लाइबल होंगे। ऑल द श्योरिटीज विल बी लाइबल। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑल द श्योरिटीज बिकम लाइबल टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गारंटेड अमाउंट। First is where co-sureties are liable to contribute equally,
where co-sureties are bound to pay in different sums, and third is right to share benefits of security. ये जो है हमने बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर में भी पढ़ा था एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर में भी पढ़ा था। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट हो जाता है, वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस केस में श्योरिटी जो है वो पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, और वो पेमेंट करता है तो अब जितने भी राइट्स क्रेडिटर के पास होते हैं अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए, वो सारे राइट्स अब श्योरिटी के पास चले जाते हैं। तो उसी के साथ साथ जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी भी चली जाती है, राइट। तो जो ये सिक्योरिटी है वो अब सारे श्योरिटीज के बीच में उसका बेनिफिट जो है ना इक्वली शेयर होगा, मतलब कि जितना बेनिफिट एक श्योरिटी को मिलेगा वो सारे बेनिफिट सारे श्योरिटी को मिलने चाहिए। ये है इस राइट में, राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी, कि जो सिक्योरिटी से बेनिफिट हो रहा है वो सारा बेनिफिट शेयर होना चाहिए। ओके, दिस इज द थर्ड राइट। देन फर्स्ट इज वेयर को-श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146। इसमें क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ए बी एंड सी। ए बी सी जो है ये तीन श्योरिटीज है। ओके, किसके श्योरिटीज है, डी के श्योरिटीज है, और ई जो है यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर है एंड डी कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है, ई ने जो है वो 3000 रुपीज ले रखे हैं डी से, और इस 3000 रुपीज के लिए ए बी सी ने अपनी गारंटी प्रोवाइड करके ये दे आर द श्योरिटी, और इन्होंने है ना पहले ही ये जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तभी बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि ये इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ए भी 1000 रुपीज के लिए लाइबल है, बी भी यहाँ पे 1000 रुपीज के लिए लाइबल है, एंड सी भी यहाँ पर 1000 रुपीज के लिए लाइबल है। ठीक है, तो जितना भी इसका अनपेड अमाउंट होगा, जस्ट लाइक उसने 3000 रुपीज वो पे नहीं कर पाया, तो ये 1000 रुपीज के लिए ही लाइबल होंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए ये 2000 रुपीज पे नहीं कर पाया, वैसे ही अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा और वो इक्वल पार्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो अंडर सेक्शन 146 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, wherever there are co-sureties for the same amount, they are liable to share an equal amount of the debt which remains unpaid by the principal debtor। जो प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाया है उन सबका इक्वल अमाउंट तीनों मतलब कि 3 है तो 3, 4 है तो 4, जस्ट लाइक मैंने इस एग्जांपल में 3 लिए थे। इफ अ श्योरिटी पेज मोर देन हिज शेयर, अगर श्योरिटी अपने शेयर से ज्यादा पे कर रहा है तो ही हैज द राइट टू आस्क द अदर श्योरिटीज टू पार्टिसिपेट इन कंट्रीब्यूटिंग एन इक्वल अमाउंट टूवर्ड्स द डेप्ट, कि वो सिर्फ जितना उसका अमाउंट है, जितना उसका डेप्ट है उसी में पार्टिसिपेट करे, उसके पास ये राइट है। ओके, तो इसमें एग्जांपल सिर्फ यही है कि जो आपके को-श्योरिटीज है, अगर उन्होंने पहले ये क्लियर कर रखा है कि हम इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो इक्वल अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146। लेकिन अगर कहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त वो पहले क्लियर कर दे कि मैं 1/2 करूंगा गारंटेड डेप्ट का, जितना भी अनपेड अमाउंट बच जाएगा, मैं 1/3 करूंगा, मैं 1/6 करूंगा, इस तरीके से डिफरेंट रेशोज भी हो सकते हैं। ओके, सेकेंड इज वेयर को-श्योरिटीज आर बाउंड टू पे इन डिफरेंट सम्स, जहां पर को-श्योरिटीज जो है वो बाउंड है डिफरेंट सम्स पे करने के लिए। इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 147। जस्ट लाइक किसी भी एग्जांपल में हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, मन्नू, पप्पू एंड अभी जो है वो श्योरिटीज है दरा के। ओके, वो जब कॉन्ट्रैक्ट में आए, जब उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो अनपेड अमाउंट का मन्नू विल पे ₹1 लाख, पप्पू विल पे ₹2 लाख एंड अभी विल पे ₹4 लाख। ठीक है, अगर धरा डिफॉल्ट हो जाती है तो इस केस में धरा जो है वो डिफॉल्ट हो जाती है, वो पेमेंट नहीं कर पाती है ₹7 लाख का प्रकाश को। तो हेयर धरा इज द प्रिंसिपल डेटर एंड मन्नू, पप्पू एंड अभी वी कैन से दैट दे आर द को-श्योरिटीज एंड प्रकाश इज द क्रेडिटर। तो अब मन्नू जो है वो लाइबल है कितने रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए। अब पप्पू कितने के लिए लाइबल है, 2 लाख रुपीज के लिए, एंड अभी कितने रुपए के लिए लाइबल है, 4 लाख रुपीज के लिए, यहाँ पे 4 लाख आएगा। ओके, तो दे आर लाइबल फॉर 1 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख। इस तरीके से ये इनका 7 लाख जो है कंट्रीब्यूट हो जाएगा और वो अपने डेप्ट को पे कर देंगे, किसका, प्रिंसिपल डेटर के अमाउंट को पे कर देंगे। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 147। ओके, सो दीज आर ऑल द राइट्स of the surety against the principal debtor, against the creditor and against the co-sureties। I hope आपको सारे rights of surety अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will upload the video according to your problem and queries and don't forget to subscribe। Thank you so much। Bye bye।